जी, आपका स्क्रीन एकदम अच्छे से दिख रहा है। जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। यस यस। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग वेस्टेज, मैं कविता आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। वाई वेस्टेज विद कंप्लीट बिजनेस प्लान, कि हमें वेस्टेज क्यों ज्वाइन करनी है, इसको मैं समझाऊंगी अपने पूरे एक बिजनेस प्लान के साथ। और स्टार्टिंग में मैं ये बता दूं कि ये बिजनेस प्लान एक्चुअली मैंने नए प्रोस्पेक्ट के लिए तैयार किया है और या फिर न्यू ज्वाइनिंग उनके लिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं एक सर्वे आपको दिखाना चाहती हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। इस सर्वे के अनुसार 1960 में, ये जमाना था 1960 का, उस टाइम पे लोगों की एक मिडिल क्लास की उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए 100 रुपीज की इनकम सफिशिएंट थी, काफी थी। उसके बाद अगर हम चले 20 साल के बाद यानी कि 1980 में, तो ये जो 100 रुपए की इनकम थी ये 10 गुना बढ़ करके 1000 रुपए हो गई। और उसके फिर 20 साल बाद एक जीरो और ऐड हो गया इस महंगाई में, यानी कि अब हमें इसी फैमिली को चलाने के लिए अब हमें 10,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है। और आज का टाइम जो 2020 है, उस समय हमें अपनी फैमिली को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, क्या हम इस महंगाई को रोक सकते हैं? आई थिंक नहीं रोक सकते। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा जरिया या कोई ऐसा रास्ता है, क्या हमने कोई ऐसी एजुकेशन ले रखी है या फिर कोई हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे हमारी मंथली इनकम 1 लाख हो या फिर 1 लाख हो जाए? फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं है तो निराश बिल्कुल मत होना। मैं अभी आपको बताऊंगी कि 1 लाख रुपए तक की इनकम पर मंथ में कैसे कमा सकती हूँ या हम कैसे कमा सकते हैं। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं जिंदगी काटने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जिंदगी तो आप 10,000 रुपए में भी काट सकते हैं, लेकिन अगर जिंदगी जीना है तो लाख रुपए चाहिए। आर यू एग्री फ्रेंड्स? तो अब मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल तरीका बताना चाह रही हूँ कि लाख रुपए हम कमा कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉब। तो जॉब के अंदर पहले मैं फ्रेंड्स पूछना चाहूंगी कि जॉब के अंदर लाख रुपए मिलते किसे हैं? जस्ट लाइक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जॉब में एक अच्छी मुकाम हासिल कर रखी हो या एक अच्छा रैंक लिया हो, उससे लाख रुपए मिल सकते हैं, जो कि अब हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ना था वो तो अब हम पढ़ चुके। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता बचता है हमारे पास बिजनेस का। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जिसके अनुसार क्या था कि अगर आपको 100 रुपए कमाने हैं तो आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर लाख रुपए कमाने हैं तो करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और डियर फ्रेंड्स, यही इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास नहीं है, हमारी फैमिली के पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम भी एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप करके बैठे होते। तो क्या अब भी हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी लाख रुपए पर मंथ कमा सकें? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक तो मेरे पास तो नहीं था कोई ऑप्शन, लेकिन अब है, जो कि मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप अगर सोचिए कि आपकी भी मिनिमम इनकम अगर 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आई थिंक अच्छा ही लगेगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए करना क्या है। सीईओ यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ग्राहक को एम्पावरमेंट करना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूं कि ग्राहक मीन्स व्हाट? आप जानते हो ग्राहक कौन होता है? ग्राहक आप है फ्रेंड्स, जो मुझे सुन रहे हो। ग्राहक हम हैं, इवन हमारा सारा समाज ग्राहक है। हमारे पूर्वज भी ग्राहक थे और हमारी आने वाली जनरेशन भी कहीं ना कहीं ग्राहक ही होगी। एक्चुअली देखा जाए तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं ग्राहक ही होता है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम ग्राहक रहते पैसा कमा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
और कमा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां हम ग्राहक रहते पैसा कमा सके। बट आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात बता रही हूँ जो आपको ग्राहक रहते पैसा कमाना सिखाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सुबह से लेकर के शाम तक हम कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स यूज करते ही हैं। सुबह उठे तो हमें टूथपेस्ट, टूथब्रश चाहिए, फिर उसके बाद अगर चाय कॉफी कुछ पीना है तो वो चाहिए, नहाने गए तो शैम्पू, सोप, हेयर ऑयल चाहिए, कपड़ा धोना है तो डिटर्जेंट चाहिए, किचन में गए तो कुकिंग ऑयल चाहिए, डिश वॉश चाहिए, घर में हेल्थ सप्लीमेंट्स तो खैर सभी को चाहिए, और हम लेडीज को तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स तो चाहिए ही चाहिए। और अगर हमारी फैमिली रिलेटेड है फार्मिंग से तो हमें एग्रो प्रोडक्ट भी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें हम खरीदते कहां से? तो हम ये सारी की सारी सामानें कहीं ना कहीं से तो खरीदते हैं। तो वो जगह हो सकती है आपकी शॉप्स, मॉल्स, या फिर पतंजलि की शॉप, बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, अमेजन। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अक्सर हम कहीं ना कहीं से, इन्हीं जगहों से हम अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ से परचेज हमने सालों साल किया है, तो क्या इन्होंने कभी हमारे अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं? चलिए लाख 2 लाख की तो बात मैं छोड़ दूं, क्या कभी 2000, 5000, 10,000 कुछ भी डाले हैं? नहीं डाले फ्रेंड्स, और डालेंगे भी नहीं। इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर सारा सामान अपनी दुकान पे नहीं बनाता है, ये सारा सामान कहीं ना कहीं से ले करके आता है। तो ये सारा सामान अगर ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये सारा का सारा सामान किसी भी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, और वो कंपनी 40% में अपने कंपनी से उस सामान को बाहर निकालती है। यानी कि जिसमें उसमें 30% उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है और 10% उसका प्रॉफिट होता है, और हम तक वो सामान पहुंचते पहुंचते 100% का हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सॉप लूं तो वो 40 रुपए का तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंपनी उसको 40 रुपए में निकाल रही है, लेकिन मेरे पास, हम कंज्यूमर के पास आते आते उसका दाम 100 रुपीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी ने सामान 40 का बनाया और हमें 100 का दिया, क्योंकि इसके पीछे इतना सा कारण है कि कंपनी डायरेक्ट सामान कस्टमर को नहीं दे रही है, बीच में कुछ बिचौलिए हैं, मिडिल मैन है, जो हमारे 60% आराम से ले जाते हैं। वो कौन है? तो वो है कंपनी 40% में निकाले, उसके बाद CNF यानी कि एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, और लास्ट हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये सामान 100% यानी 100 रुपीज का हो जाता है। एक बात और फ्रेंड, सबसे मोटा खर्चा जो हो रहा है बिचौलियों में वो है एडवर्टाइजमेंट। वही एडवर्टाइजमेंट जो हम मैगजीन्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, खास करके टीवी पर देखते हैं। सुबह से शाम तक टीवी का रिमोट का चैनल बदल बदल कर थक रहे हैं, और सुबह से शाम क्या देखते हैं? केवल एडवर्टाइजमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट का सोर्स कहां से है? इसका सोर्स ये है कि इस एडवर्टाइजमेंट पे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। आप चाहे धोनी को ले लो, कोहली को ले लो, किसी एक्टर को ले लो, एक्ट्रेस को ले लो, तो आई थिंक जितना ये अपनी मूवी से पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, उतना ये एडवर्टाइजमेंट से पैसा ले जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारी खून पसीने की कमाई का 60% अमाउंट यही बीच के मिडिल मैन ले जा रहे हैं, जो कि हमारे न तो रिलेटिव्स लगते हैं न फ्रेंड्स लगते हैं। अब अगर मैं जरा 60% को डिटेल में समझाऊं तो ये 60% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सपोज अगर हमारी छोटी सी फैमिली, तो भी उसमें मिनिमम मंथली खर्च 10,000 रुपए का लगता है, और उसका 60%, या फिर अगर हम उसको एनुअल रूप में देखें यानी कि 12 महीने का देखें, तो वो हमारा 10,000 इंटू 12 इक्वल टू 1,20,000 रुपए। हमारा एनुअल खर्च 1,20,000 रुपए होता है, जिसका 60% अगर हम देखें तो एक साल के अंदर हम इन बिचौलियों को कितना पैसा दे रहे हैं? 72,000 रुपए दे दिए। और अगर हम इनका, अच्छा ये सामान हम कब से यूज कर रहे हैं? जब से हम जन्म लिए तब से यूज कर रहे हैं। अब ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं अगर 20 साल का भी जोड़ लूं
तो 70,000 मल्टीप्लाई विद 20 इज इक्वल टू 14,40,000, यानी कि 14,40,000 रुपए, जो कि पिछले 20 सालों से हमने कहीं ना कहीं ये पैसे मीडिएटर्स को दे दिए, जो कि हमारा कोई नहीं लगता। एंड यू नो फ्रेंड्स, ये 14,40,000 रुपए नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी एक बढ़िया चमचमाती कार की चाबी हो सकती थी, जो हमने खुशी खुशी इन मिडिलमैन को दे दी। खैर, सीईओ यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट, इसके अंतर्गत अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर को दे दे तो जो बीच का 60% अमाउंट है वो हम बचा सकते हैं। और इस काम को कर रही है हमारी कंपनी जिसका नाम है वेस्टीज। तो वेस्टीज ने क्या किया, इसने आपके साथ मिलके एक स्टोर बनाया और उससे डायरेक्टली कस्टमर को जोड़ दिया, और कस्टमर को नया नाम मिल गया कंज्यूमर। कस्टमर इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि कस्टमर यानी कि कष्ट कर करके मर रहा है, यानी खून पसीने की सारी कमाई किसी और को दिए जा रहा है, वो भी खुशी खुशी। तो वेस्टेज क्या करती है, वो 60% अमाउंट बीच का कंपनी हमें और आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देना चालू कर देती है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है फ्रेंड्स। चेंज द शॉप एंड चेंज योर लाइफ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये बीच का 60% अमाउंट मिल जाए तो क्या लेने में आप इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ इंटरेस्टेड हैं तो मुझे भी आगे की बात बताने में आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, अब मैं आपको वेस्टेज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो वेस्टेज की शुरुआत 2 जून 2004 में हुई। फ्रेंड्स, हो सकता है शायद आपने वेस्टेज के बारे में कुछ सुन रखा हो या फिर कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपको किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती ना, तो हम उसके बारे में अच्छा भी जानते हैं और गलत भी जानते हैं। बट एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट से लेनी चाहिए ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रह सके। तो हाँ, वेस्टेज की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम बालिक सर। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ग्लोबल रैंकिंग देखा जाए तो अभी 13 पे है, 30वें रैंक पे है, जो कि बहुत जल्द 10वें रैंक पे आने वाला है। ऑल इंडिया रैंकिंग में ये नंबर 1 है, पे आउट के मामले में या फिर टर्नओवर के मामले में। एनुअल टर्नओवर इसका 2500 करोड़ रुपए है, जो कि साल दर साल डबल हो रहा है। इंडिया में इसके 56 प्लस ऑफिसेस हैं, 4500 से लगभग ज्यादा ही डीएलसीपीज हैं। 7 देशों में फिलहाल ये ऑपरेट हो रहा है और नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर में ये लगभग 20 कंट्रीज में ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 350 से ज्यादा इसके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो खुद वेस्टेज मैन्युफैक्चर कर रहा है, और 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे चावल, दाल, गेहूं, आटा प्रोडक्ट वगैरह, जो कि फ्रेंचाइजेस के द्वारा जो कि वेस्टेज ने ले रखे हैं, वेस्टेज के द्वारा आपको मिल जाते हैं। 400 से ज्यादा ड्रीम कार्स अचीवर्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, मर्सिडीज और न जाने कितने, जिसका तो मुझे नाम ही नहीं पता। 8000 से ज्यादा तो मिड सेगमेंट कार अचीवर्स हैं और लगभग 2 करोड़ लोग, 1.5 से 2 करोड़ लोग आज वेस्टेज को कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो 16 साल का बैकग्राउंड मैंने बताया। देखा जाए तो वेस्टेज तो अभी बच्चा है, क्योंकि इसकी एज केवल 60 इयर्स है। सोचिए, ये थोड़ा यंग हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो क्या कमाल करेगा। तो हमें वेस्टेज में करना है, खाली ऑडियो इसमें हम जब भी कोई मार्केट में सामान खरीदते हैं तो एमआरपी पर छूट मिलती है क्या? हो सकता है कहीं कहीं पर मिल जाती है 2-4 रुपए की, या फिर हो सकता है जैसे पहले ब्रिज साबुन में 3 साबुन पर 1 साबुन फ्री मिलता था, इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी टाइप की स्कीम वगैरह मिल जाती है। लेकिन दूसरी ओर वेस्टेज की बात करें तो 10 to 20% सामान छूट एमआरपी पर, यानी कोई भी सामान आप वेस्टेज से लें तो 10 to 20% छूट मिल जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से सामान ले रहे हैं तो बीच का पैसा तो हमें इन्हीं सब तरीकों से मिलेगा ना।
नेक्स्ट है ऑफर। मार्केट में जब कोई भी सामान लेते हैं तो क्या हमें कोई ऑफर मिलता है? हो सकता है हमें कभी कोई कैलेंडर मिल जाता है, पैकेट के अंदर कोई चम्मच निकल गया वो मिल जाए, इस टाइप का ऑफर हमें कहीं ना कहीं कभी कभी मिल जाता है मार्केट में। लेकिन वेस्टेज हमें दे रहा है 10% ऑफर, हमेशा फ्री। यानी कि जो भी सामान हम खरीदेंगे उसका 10% फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। सपोज हमने 5,000 का सामान खरीदा तो 500 रुपए का सामान तुरंत फ्री मिलेगा। 3,000 का खरीदे तो 300 का, और 1,000 का खरीदा तो 100 रुपए का सामान, एब्सोल्युटली फ्री। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मार्केट में सामान खरीदने से आपके अकाउंट में कभी कुछ पैसे आए हैं क्या? नहीं आए ना। वेस्टेज दे रही है 5 से 20%, और अभी आत्मनिर्भर प्लान के तहत 5 से 11% सीधा आपके अकाउंट में। यानी कि जो भी सामान आप परचेस कर रहे हो घर का, सुबह से शाम तक की जरूरत का, उसी सामान को केवल खरीदने से 5 से 20% या 11% सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है फ्रेंड्स, जिसको हम कैशबैक बोलते हैं, राइट। अब चौथी चीज मैं आपको बताऊं तो वो है गारंटी। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं दी जाती फ्रेंड। हालांकि दुकानदार भी कभी कभी ये कह देता है कि हम दुकान में थोड़ी सामान बना रहे हैं तो फिर हम गारंटी आपको कैसे दे दें, लेकिन वेस्टेज आपको दे रहा है प्रोडक्ट के ऊपर 100% गारंटी। वेस्टेज बोलता है इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट यू कैन रिटर्न। आप कोई भी एक रीजन बता दो जो वाजिब हो, और यूज किया हुआ सामान आप रिटर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टेज को अपने प्रोडक्ट पर 100% विश्वास है, और शायद मैंने आज तक सुना नहीं किसी के मुंह से कि किसी ने प्रोडक्ट वापस किया हो इस वजह से कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है। ओनली बिकॉज वेस्टेज क्वालिटी मेंटेन करता है फ्रेंड्स। उसको इसके लिए कई सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, हलाल, ISO, GMP, FSI एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सॉरी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करूं पांचवी, लॉयल्टी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं लॉयल्टी का मतलब क्या होता है। जब हमने किसी शॉप से सामान खरीदा हो, निरंतर यानी कि लगातार सामान खरीदा हो, जैसे कि आप कई बार शॉपकीपर को भी बोलते सुने होंगे कि ये तो मेरा लॉयल कस्टमर है और कई साल से सामान खरीद रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस लॉयल्टी का हमें कोई बेनिफिट मिला है क्या आज तक? नहीं मिला ना। लेकिन वेस्टेज के अंदर हमें लॉयल्टी का भी बेनिफिट मिलता है। सपोज मैं अगर पूछूं आपसे कि हर एक महीने छोटी सी फैमिली में भी अगर रोजमर्रा की सामान का खर्चा 10,000 होगा, आराम से होगा, लेकिन मैं केवल 3,000 के प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे कि साबुन तेल, कुछ भी, कोई भी हमारी डेली यूज की सामान का प्रोडक्ट 3,000 का भी अगर मैं बात करूं, तो हमने इस मंथ तो खरीदा है तो वो अगले मंथ तक ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, फिर उसके अगले महीने हम खरीदेंगे, फिर उसके अगले महीने खरीदेंगे। सपोज हमने 4 महीने खरीदा तो हमारा कितना पैसा खर्च हुआ? 3,000 मल्टीप्लाई विथ 4 इट्स कॉल टू 12,000, यानी कि 12,000 रुपए। अगर हम मार्केट से खरीदेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा 12,000 रुपए ही लगेगा और कोई लॉयल्टी नहीं मिलने वाली। लेकिन वेस्टेज बोलता है आपने हमसे 4 महीने सामान खरीदा है ना, अब हम आपको 5वें महीने प्रोडक्ट्स फ्री देंगे, यानी कि 4 महीने पैसे देकर के प्रोडक्ट्स लीजिए और 5वें महीने बिना पैसे के प्रोडक्ट्स ले लीजिए। है ना मजे की बात फ्रेंड्स? और ये आपको मार्केट में कोई नहीं देने वाला। ओके, अब अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करके बताऊं आपको तो एज अ कंज्यूमर आपको क्या बेनिफिट मिलता है। पहला 5 to 10%, सॉरी 5 to 20%, ना 10 to 20% MRP पर डिस्काउंट। अगर इसका एवरेज मैं निकाल के दूं तो ये होता है 15%, जो कि DP प्राइस होता है आपका। दूसरा है आपको 10% स्कीम ऑफर, जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, अगर कैशबैक की बात करूं तो मान के चलो बिगिनिंग में मेरे को 5% मिलता है। चौथा, ओवरऑल में बात करूं तो लॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट 2500 के, यानी उसका मैं अगर परसेंटेज निकालूं तो वो होता है हमारा लगभग 20%, और टोटल अगर मैं निकालूं तो वो होता है 50%। यानी कि मार्केट की प्राइस से वेस्टेज की प्राइस में आपको 50% ऑफ का फर्क पड़ता है, या फिर ऐसे कह लें कि हमें अपने प्रोडक्ट आधे दाम पर मिल रहे हैं वेस्टेज में। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन करती हूँ कि वेस्टेज
मार्केट से बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहा है और 50% ऑफ पर यानी कि आधे दाम पर दे रहा है, हमारी सेविंग्स ही सेविंग्स करवा रहा है। और उससे भी अच्छी बात, अगर आप लगातार इसे यूज करते हो ना, तो सिर्फ सोप चेंज करके अगर आप वेस्टेज प्रोडक्ट ले रहे हो तो वेस्टेज आपको इनकम अर्न करने का भी एक सोर्स देता है। नाउ फ्रेंड्स, आप समझदार हैं, आप ही बताइए, हमें मार्केट से सामान खरीदना चाहिए या वेस्टेज से एक बार सामान खरीद के चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए? आई थिंक हर समझदार इंसान यही कहेगा, एक बार देख लेना चाहिए। सो चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी फ्रेंड्स कि इतनी सी बात समझने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए या किसी पीएचडी की डिग्री की जरूरत है हमें? जाहिर सी बात है, आपकी स्माइल्स बता रही है कि कॉमन सेंस ही होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा, वेस्टेज इनकम सोर्स करने का भी मौका देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वेस्टेज ज्वाइन करना पड़ता है। तो वेस्टेज ज्वाइन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ बता दूं कि वेस्टेज ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फी देने की जरूरत नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई फी नहीं देनी। सिर्फ आपसे एक लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, नागरिकता या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपकी आईडी बन जाएगी। फिर आप प्ले स्टोर से इजिली एक ऐप डाउनलोड कीजिए, वेस्टेज बेस्ट डील, और आईडी पासवर्ड डाल करके आप एप्लीकेशन चालू कीजिए। उसके बाद अपनी चॉइस का प्रोडक्ट लीजिए और यूज कीजिए। ये ऑर्डर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी है हमें फ्रेंड्स। और दूसरी बात करूं, टारगेट सिस्टम, वेस्टेज के अंदर कोई ऐसा टारगेट सिस्टम नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे हैं कि एक टारगेट दे दिया जाता है कि कंपलसरी आपको इतने का बिजनेस इतने टाइम के अंदर करना ही है, ये टारगेट आपको अचीव करना ही है। तो ये बर्डन हमारे वेस्टेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है पैकेज। मैंने कई कंपनीज में देखा है कि पैकेज सिस्टम होता है, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस सब टाइप का कोई पैकेज होता है जो हमारे वेस्टेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है स्पेशल क्वालिफिकेशन। आप मार्केट में फ्रेंड्स जब भी कोई जॉब ढूंढने जाओ, कोई काम ढूंढने जाओ, तो सबसे पहला चीज मैटर क्या करता है? आपकी क्वालिफिकेशन, जो कि वेस्टेज में बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ तो केवल आपकी मेहनत और लगन की जरूरत है। और फ्रेंड्स मैं बताऊं, यहाँ आपके एज, एक्सपीरियंस, जेंडर, कास्ट, कलर, इन सब से वेस्टेज को कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल आपकी जुनून और मेहनत से भरे हुए पार्ट टाइम के 2-3 घंटे की डिमांड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने वेस्टेज ज्वाइन कर लिया और बहुत सारे बेनिफिट्स को लिया। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे लाख रुपए इनकम की बात की थी, तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि अब मैं वही बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, लाख रुपए कमाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो करना क्या है? हर एक इंसान लाइफ में दो चीजें तो करता ही करता है, एक खर्चा और दूसरा है चर्चा। हम जिंदगी में खर्चा भी करते हैं और चर्चा भी करते हैं। वेस्टेज बोलता है अगर आप खर्चा ही करोगे लेकिन अगर वेस्टेज में नहीं करोगे, तो फ्रेंड्स एक बात तो पक्की है कि आप कल से सामान यूज करना बंद नहीं करोगे ना। लेकिन मुद्दा ये है फ्रेंड्स कि कल से क्या आपके अकाउंट में पैसे आएंगे? आप पैसे कमाएंगे? नहीं। तो फिर वेस्टेज क्यों नहीं? वेस्टेज बोलता है आप अगर खर्चा ही करोगे तो हम आपको खर्चे से 50% का बेनिफिट दे ही रहे हैं। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समाज में आप लगभग 20, 50, 100 लोग जानने वाले तो हर एक इंसान के होते हैं, आपके भी होंगे, जिनके घर में डेली यूज का सामान तो लगता ही लगता है, वो यूज करते ही करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग तो सारे ही भरे पड़े हैं लगभग। तो ऐसे ही लोगों में से 6 या 7 लोगों को हमें ये नॉलेज शेयर करना है। और यदि वो लोग भी आपके शेयर करने से ये प्रोडक्ट वेस्टेज से परचेस करते हैं, तो इन लोगों की परचेस करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये मैं आपको बता दूं। इसके पहले मैं चलती हूँ चर्चा वाले पार्ट में।
जो कि दुनिया का हर इंसान करता है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, धोनी हो, कोहली हो, सिर्फ चर्चा करके ही ये बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं फ्रेंड्स, जो हम नहीं कमा रहे हैं। लेकिन वेस्टेज प्लेटफॉर्म में ये काम अगर हम कर लेना तो वेस्टेज के अंदर हमें बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। और इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन का आइडिया दे रही हूँ, तो आप कैलकुलेशन पर प्लीज मत जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा। मैं एक आंकड़ा ले रही हूँ। मान लीजिए मैंने अपने घर के लिए खुद का 4000 का सामान खरीदा, और मानो ना मानो फ्रेंड्स, हमें सामान की जरूरत तो डेली पड़ती ही है। अगर हम यहाँ से नहीं लेंगे तो कहीं और से लेंगे, तो क्यों नहीं वेस्टेज से ले। तो हाँ, हम 4000 रुपये का सामान वेस्टेज से ले रहे हैं। अगर इसका एमआरपी देखें तो ये 5000 का पड़ेगा, लेकिन वेस्टेज हमको एमआरपी की डिस्काउंट प्राइस यानी कि 4000 रुपये दे रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि 50-100 लोग, यदि आपके जानने मिलने वाले लोग हैं, तो भी कुछ चंद लोगों को आपने यदि शेयर किया, और यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, सब लोग नहीं आएंगे आपके शेयर करने से, सबको ये बात समझ में भी नहीं आने वाली, और सब लोग इस बिजनेस को कर भी नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी चलो मैं एक रेशियो लूं, और हो सकता है उनमें से 5-6 लोगों को ये बात समझ में आ गई, और आपके कहने से उन्होंने दुकान बदली, लगाया उन्होंने भी कुछ नहीं, फिर भी उनको ये सारे कंज्यूमर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब इन 6 लोगों ने भी 6 यानी 36 लोगों को, और इन 36 लोगों ने 6 यानी कि 216 लोगों को शॉप चेंज करवाई। मैं अभी फिलहाल बस 3 स्टेप्स डेप्थ की ही बात कर रही हूँ, तो सबको जोड़ करके कितने 259 लोगों ने ज्वाइन किया। और मैं यहाँ पर एक्चुअल 259 न लेकर के अगर 250 लोगों का भी एक कैलकुलेशन लूं, तो 250 लोगों ने 4-4 हजार रुपए का अगर सामान खरीदा है, तो इनका टोटल टर्नओवर बनता है 10 लाख रुपए। और ये 10 लाख रुपए आप वेस्टेज के इन 9 वेज टू अर्न मनी के तहत ले रहे हैं। और ये 9 वेज टू अर्न इनकम फ्रॉम वेस्टेज, इनको मैं डिटेल में नहीं बोलने वाली फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। मैं इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ। रिटेल प्रॉफिट है जो 10 to 20% है, परफॉर्मेंस बोनस है, आपके काम के आधार पर दिया जाता है, ब्रांच डायरेक्टर जो आपको एक विशेष मुकाम पर मिलता है, जो कि 4% आपको इसमें से पूरे टर्नओवर का मिल जाता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो सबसे अधिक पैसा है ये यहीं से, और लीडरशिप बोनस से आता है। उसके बाद है ट्रेवल फंड, हमें विदेश घूमने के लिए मिलता है 5%, कार फंड 5% हमको गाड़ी के लिए मिल जाती है, और हाउस फंड एक अच्छा शानदार घर खरीदने के लिए पूरे टर्नओवर का 3% ये मिल जाता है। और लास्ट है एलाइट क्लब बोनस जो 2%। इसको हम नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ, राइट। यानी आपका जो एक महीने का टर्नओवर होगा वो 10 लाख रुपए होगा, और आपका इनकम, मैं अगर एग्जैक्ट तो नहीं पर अगर अराउंड फिगर बताऊं तो वो इनकम आपका 1 लाख रुपए होगा फ्रेंड्स। और ये 1-2-3 महीने का काम है, आप चाहे तो इसे 6 महीने में कर ले, साल भर में, 2 साल में या 3 साल में कर ले। डियर फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन 100% काम का है। यदि 100% नहीं, अगर 50% भी काम करा ना, तो भी आपकी इनकम 50,000 रुपए होगी। और यदि 25% भी किया ना, तो 25,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। और यदि केवल और केवल 10% भी काम कर लिया, तो 10,000 रुपए तो आपके पक्के हैं, जो आपको वेस्टेज से इजिली मिल सकते हैं। और ये भी कोई कम रकम नहीं, अच्छी खासी रकम है, जो कि 1-2 घंटे ही और केवल 1000 इन्वेस्ट करके मिल सकते हैं आपको। और सबसे अच्छी बात, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर का कोई काम नहीं छोड़ना है, हाउस वाइफ बने रहना है, और फिर भी सारा काम करना है वेस्टेज का। स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जॉब कर रही हूँ, जॉब नहीं छोड़नी। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, उन सारे कामों को करते हुए टाइम निकालकर हमें 2-3 घंटे का टाइम निकालना है, जो हम ऑनलाइन गॉसिप करते हुए, पबजी खेलते हुए, मूवी देखते हुए, सोशल मीडिया पर बिना मतलब आंखें गड़ाते हुए वेस्ट कर देते हैं। और अपनी अच्छी खासी कमाई हम विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं फ्रेंड्स। आज सैकड़ों हजारों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने वेस्टेज के अंदर अपनी जिंदगी बदल ली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो महीने का अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे हाउस वाइफ हैं। मैं दूसरों की क्यों बात करूं, मैं अपने ग्रुप्स की बात करती हूँ।
तो यहाँ पर हमारी रश्मिका मैम, मनीषा मैम, डॉली मैम, अगर इन 3 लोगों की ही मैं बात करूं तो ये भी हाउसवाइफ हैं, घर का सारा काम करती हैं, फिर भी घर का सारा काम करते हुए भी अच्छा खासा पैसा केवल इस वेस्टेज के थ्रू ही ले रही है। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब भी नहीं छोड़नी। इसका एग्जांपल मैं मयंक सर को ले सकती हूँ। उन्होंने जब वेस्टेज ज्वाइन की थी तो वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, जॉब करते हुए ही इन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया था और आज देखिए इनकी इनकम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको खुशी की, कि अगर हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, जो कि हर व्यक्ति के होते हैं, जैसे कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फॉरेन टूर, बड़ा बैंक बैलेंस, सारे के सारे सपने हैं ना फ्रेंड्स, ये यही पूरे हो सकते हैं। और हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, पर सतत प्रयास यानी कि लगातार प्रयास से हमें सफलता जरूर मिलती है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। So here I wind up my session. Thank you. Wish you well. Over to you, ma'am. Thank you, Kavita.